हेलो स्टूडेंट, आज हम मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में प्रश्नावली की परिभाषा, इसकी विशेषताएं, उसके प्रकार और प्रश्नावली अनुसूची में क्या अंतर होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नावली की परिभाषा सिन पाओ यंग के अनुसार अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी अनुसूची है जिसे कि निर्देशन के रूप में चुने हुए व्यक्ति के पास डाक द्वारा भेजा जाता है। बोगार्ड्स के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। गुडे एवं हॉट के अनुसार प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के एक उपकरण से होता है जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। प्रश्नावली के प्रकार। तथ्य संबंधी प्रश्नावली। यह प्रश्नावली का प्रयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों को संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी व्यक्ति की आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना आदि के बारे में सूचना एकत्र करना चाहते हैं तो इसकी रचना की जाती है। मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जब किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा, विश्वास, दृष्टिकोण जानना चाहते हैं तब इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग होता है। बाजार सर्वेक्षण, जनमत संग्रह, विज्ञापन तथा टेलीविज़न एवं रेडियो कार्यक्रम के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण होता है। संरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व विषय पर लोगों की राय, सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजनाएं, लोगों के रहन सहन की दशा, आय, व्यय आदि के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए भी संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है तथा अनुसंधानकर्ता को उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की छूट नहीं दी जाती है। असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली में पहले से ही प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, वरन केवल उन्हीं विषयों और प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी होती है। यह पथ प्रदर्शिका की तरह कार्य करती है। असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। चित्रमय प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र के द्वारा प्रकट किए जाते हैं और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में से ही करके उस पर निशान लगा देता है। मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली ऊपर वर्णित सभी प्रकार की प्रश्नावली की विशेषता लिए होती है। इसमें बंद व खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है। ऐसी प्रश्नावलियाँ कम और अधिक शिक्षित दोनों के लिए ही उपयोगी होती है। इनके द्वारा स्पष्ट तथा सटीक उत्तर के साथ ही उत्तरदाता के स्वतंत्र विचार जानना भी संभव होता है। प्रश्नावली की विशेषताएं। प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है या स्थानीय स्तर पर वितरित भी किया जा सकता है। यह प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्न सरल, स्पष्ट एवं छोटे होने चाहिए जिससे कि प्रश्न निश्चित अर्थ वाले होने चाहिए। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि संभव हो तो प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में ही होना चाहिए। प्रश्नों का चुनाव ऐसा हो कि इच्छित सूचना स्पष्ट रूप से प्राप्त की जा सके। ऐसे प्रश्नों की रचना की जानी चाहिए जिसमें अभिमति की संभावना न हो। प्रश्नावली को सूचनादाता द्वारा भरकर डाक द्वारा ही लौटाता है। कभी कभी स्थानीय लोगों से इसका संग्रह व्यक्तिगत स्तर पर भी जाकर कराया जा सकता है। प्रश्नावली बनाने के चरण। प्रश्नावली को बनाते समय विभिन्न व्यवस्थित तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है इसमें तैयारी। इसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली में शामिल विषय तथा उससे जुड़े हुए अन्य शोधों प्रश्नों पर विचार करता है। प्रथम प्रारूप निर्माण। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार जैसे प्रत्यक्ष, परोक्ष, मुक्त, बंध, सीमित, असीमित, प्राथमिक, द्वितीयक प्रश्नों सहित अनेक प्रश्न बनाए जाते हैं। स्वयं मूल्यांकन। अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की प्रासंगिकता, एकरूपता, भाषा में स्पष्टता आदि पर विचार करता है। बाह्य मूल्यांकन। प्रथम प्रारूप 1 या 2 संयोगित विशेषज्ञों को जांच सुझाव के लिए दिया जाता है। पुनरावलोकन। सुझाव मिलने के बाद कुछ प्रश्न तो हटा दिए जाते हैं और कुछ बदल दिए जाते हैं और कुछ नए प्रश्न जोड़ दिए जाते हैं। पूर्ण परीक्षण या पायलट अध्ययन। समूची प्रश्नावली की उपयुक्तता की जांच के लिए पूर्व परीक्षण या पायलट अध्ययन किया जाता है। पुनरावलोकन। पूर्व परीक्षण से प्राप्त अनुभव के आधार पर कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं। पूर्व परीक्षण पुनरावलोकित प्रश्नावली का दोबारा परीक्षण होता है। आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार कर लिया जाता है। अंतिम प्रारूप तैयार करना। संपादन, वर्तनी जांच, उत्तरों के लिए जगह, पूर्व कोडिंग के बाद अंतिम प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रश्नावली की विश्वसनीयता।
उत्तरदाताओं ने प्रश्नावली भरकर जो भी सूचना दी है वह कितनी विश्वसनीय है तभी पता लगेगा जब अधिकतर प्रश्नों के अर्थों में अंतर नहीं होगा। अविश्वसनीयता की समस्या उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट वन इज गलत और असंगत प्रश्न। जब प्रश्नावली में गलत एवं असंगत प्रश्न सम्मिलित होते हैं तो उत्तरदाताओं के उत्तर अपने अपने दृष्टिकोण से देते हैं। ऐसी स्थिति में दी गई सूचना विश्वसनीय नहीं मानी जाती। पक्षपातपूर्ण निर्देशन। यदि निर्देशन के द्वारा सूचनादाताओं के चयन में शोधकर्ता प्रभावित हुआ है और निश्चित रूप से प्राप्त सूचना प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं हो सकती। नियंत्रित व पक्षपातपूर्ण उत्तर प्रश्नावली द्वारा प्राप्त उत्तरों में बहुधा पक्षपात की भावना होती है क्योंकि लोग गोपनीय और व्यक्तिगत सूचना सही नहीं देते। प्रश्नावली के गुण एवं लाभ। यह कम खर्चीली होती है। प्रश्नावली अन्य प्राथमिक संग्रह करने वाले विधियों से कम खर्चीली होती है क्योंकि इसमें डाक द्वारा या फिर एक या दो अन्वेषकों के द्वारा इस क्षेत्र में वितरित कर दिया जाता है, अतः इसकी अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल छपाई और डाक खर्च ही होता है। विशाल क्षेत्र में अधिक सूचनादाता से तथ्य संकलन। इस प्रविधि के द्वारा जहां एक और विशाल क्षेत्र में दूर दूर फैले सूचनादाता से सूचना प्राप्त की जा सकती है वहीं समय, परिश्रम और धन की बचत भी होती है। समय की बचत। उत्तरदाता भौगोलिक दृष्टि से फैले हुए हैं तथा संख्या में अधिक हो सकते हैं, इसलिए प्रश्नावली वापस मांगने में समय लग सकता है। चूंकि सभी प्रश्नावलियाँ एक साथ भेजी जाती है और अधिकतर उत्तर 10-15 दिन में ही वापस आते हैं, इस प्रकार समय की बचत रहती है और प्रश्नावलियाँ शीघ्र नतीजे देती है। साक्षात्कारकर्ता का पूर्वाग्रह नहीं होता। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता के स्थान पर स्वयं उपस्थित नहीं होता, इसलिए वो उत्तरों को प्रभावित नहीं कर सकता, ना तो उत्तर बताकर और न ही अपनी राय देकर, ना ही प्रश्न गलत पढ़कर। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं गुप्त सूचना प्राप्त की जा सकती है। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय शोधकर्ता उपस्थित नहीं होता, अतः सूचनादाता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विविध विषयों पर जानकारी दे सकता है। तो संकोच, हिचकिचाहट आदि भी नहीं होता है, जिससे कि वह सही सूचना देता है। सुविधाजनक। जहां एक और शोधकर्ता को सूचना के लिए अनावश्यक दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती, वहीं दूसरी ओर उत्तरदाता भी अपनी सुविधानुसार खाली समय में प्रश्नावली भरता है और एक ही बार में सभी प्रश्नों के उत्तर देने को बाध्य भी नहीं होता, वरन पहले आसान प्रश्न तथा बाद में कठिन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। पुनः प्रश्नावली भेजना संभव। यदि किसी कारण वश उत्तरों में कमी रहती है तो पुनः प्रश्नावली भेजकर उत्तर ज्ञात करना संभव होता है, अतः प्रभावी शोध के लिए उपयोगी विधि है। मानकीकृत शब्दावली। प्रश्नों का निर्माण एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। छपाई के बाद सभी सूचनादाताओं को एक से ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है, अतः उत्तरदाता के सामने एक से अधिक शब्द होते हैं जिसमें प्रश्न समझने में कठिनाई नहीं होती तथा उत्तरों की तुलना में सुविधा रहती है। विविधता नहीं होती। प्रश्नावलियाँ स्थायी निरंतर एक से होती है तथा इनमें कोई विविधता नहीं होती। प्रश्नावली की सीमाएं एवं दोष। चयनित प्रतिस्पर्धा पक्षपातपूर्ण संभव। उत्तर चयन में पक्षपात हो सकता है क्योंकि उत्तरदाता के विषय में कोई रुचि न होने के कारण वह सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं भी दे सकता है। कुछ विचारों को स्पष्ट करने के लिए वह अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं होता, अतः उत्तरदाता प्रश्नों को खाली ही छोड़ देता है। डाक का पता सही नहीं होने के कारण भी कुछ योग्य उत्तरदाता छूट सकते हैं, इसलिए चयनित प्रतिदर्श को कई बार पक्षपातपूर्ण कहा जाता है। केवल शिक्षित लोगों के लिए उपयोगी। डाक प्रेषित प्रश्नावली केवल शिक्षित लोगों में काम आ सकती है। उत्तरदाताओं की संख्या सीमित करती है। कभी कभी विभिन्न उत्तरदाता प्रश्नों को अलग अलग तरीके से समझते हैं, ऐसी गलतफहमी ठीक नहीं की जा सकती। प्रश्नावली कम संख्या में भरकर वापस। सभी उत्तरदाताओं का रुझान विषय में है या वे समय पर उपलब्ध हैं, शिक्षित समय पर लौटाएं या पुनः याद दिलाने पर वापस करें, तो ऐसा संभव नहीं है। अतः प्रश्नावली उत्तरदाता के पास से 30 से 40% ही वापस आती है, जिससे परेशान होकर शोधकर्ता उनका लिखना छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में वास्तविकता का पता नहीं लग सकता। अपूर्ण, अरुचिकर प्रश्नावलियाँ शोध के दौरान उत्तरदाता को बहुत सारी अपूर्ण, आंशिक पूर्ण, अनुत्तरित प्रश्नावलियाँ शोधकर्ता को वापस मिलती है। दोबारा प्रश्नावली भेजने पर सही उत्तर ज्ञात नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में ऐसी प्रश्नावली शोध के लिए लाभप्रद नहीं होती है। गहनता से जाँच में अनुपयुक्त। प्रश्नावलियों का आकार छोटा रखना होता है जिससे कि उत्तरदाता पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, अतः अति विशिष्ट शोध के लिए गहनता से जांच नहीं की जा सकती। उत्तरदाता की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी की पुष्टि संभव नहीं। मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपने को धनी कह सकता है। एक मध्यम जाति का व्यक्ति स्वयं को उच्च जाति का बता सकता है। प्रश्नावली भरने से पूर्व उत्तरदाता अन्य लोगों से सलाह ले सकता है, इसलिए उत्तरों का उनकी अपनी राय नहीं माना जा सकता। प्रश्नावली व अनुसूची में अंतर। प्रश्नावली सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजी जाती है। अनुसूची को लेकर स्वयं अध्ययनकर्ता सूचनादाता के पास जाता है। प्रश्नावली और अनुसूची में दूसरा अंतर यह कि अनुसूची साक्षात्कारकर्ता द्वारा भरी जाती है, प्रश्नावली सूचनादाता द्वारा
भरी जाती है। अनुसूची में टिप्पणी नहीं होती। प्रश्नावली के लिए टिप्पणियों का होना आवश्यक है। अनुसूची में अध्ययनकर्ता को घटनास्थल का अवलोकन करने का अवसर मिलता है। प्रश्नावली को अध्ययनकर्ता को घटनास्थल का अवलोकन करने का अवसर नहीं मिलता। अनुसूची का प्रयोग प्रत्येक स्तर के व्यक्तियों में किया जा सकता है। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षितों में किया जाता है। अनुसूची में सूचनादाता सूचना देने में संकोच करते हैं। इसमें सूचनादाता किसी भी प्रकार की सूचना देने का संकोच नहीं करते। अनुसूची में व्यक्तिगत और गोपनीय सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती है, बल्कि प्रश्नावली में गोपनीय सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती है। प्रश्नावली में निर्देशन प्रणाली का उपयोग संभव नहीं है। अनुसूची में केवल अनुसूची प्रविधि में ही निर्देशन प्रणाली का उपयोग संभव है। प्रश्नावली में सूचनादाता का शिक्षित होना जरूरी है, सूचनादाता का शिक्षित होना जरूरी नहीं है। अनुसूची द्वारा जो उत्तर प्राप्त किए जाते हैं वे संक्षिप्त होते हैं और प्रश्नावली के उत्तरों की प्रकृति विश्लेषणात्मक होती है। अनुसूची में वैज्ञानिकता का तत्व महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नावली में वैज्ञानिकता की मात्रा तुलनात्मक दृष्टि से कम होती है। थैंक यू।